हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और आपके गुलाब हो या गुड़हल हो, किसी भी फूलों वाले पौधे में अच्छी फ्लावरिंग लेना चाहते हैं, पत्तों से ज़्यादा फूल आए, गुच्छों में कलियां बने, तो इसके लिए बहुत चमत्कारी फर्टिलाइज़र बताऊंगी। तो साथ में मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी और ऐसे सारे केयर बताऊंगी जिनसे आप अपने प्लांट में अभी प्लांट को रेडी कर सकते हैं। साथ में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए प्लांट को जो जो फर्टिलाइज़र देना है सारा ही डिटेल्स बताऊंगी। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि ये जो वीडियो है इसको आप अगर पूरा देखते हैं तो आपका प्लांट रेडी हो जाएगा अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए। और कम से कम ये आगे जाके मार्च महीने तक अच्छी फ्लावरिंग करेगा, क्योंकि इस टाइम जो होता है पौधा बहुत ही न्यूट्रिशन मांगता है। और ये जो हेवी फीडर प्लांट होते हैं जैसे गुलाब है, गुड़हल है, इनको न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए जो फर्टिलाइज़र है वो भी देना होगा, वो भी मैं डिटेल्स बताऊंगी। साथ में मैं फ्लावरिंग के लिए जो फर्टिलाइज़र देना होगा वो भी मैं बताऊंगी, तो वीडियो पूरा देखिए। इसके अलावा भी मैं अपने चैनल पर वीडियो शेयर करती रहती हूँ, उनको आप फॉलो कीजिए। प्लांट को अच्छी फ्लावरिंग के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे के धूप में ज़रूर रखिए। इसके बाद जो करना है, प्लांट में अगर कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं तो उनका ट्रीटमेंट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इनसे प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, प्लांट में कलियां आना बंद हो जाती है। तो इसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं वीक में एक बार। नहीं तो आपके पास अगर नीम की पत्ती है तो उन पत्तियों को बॉयल करके उसका जो पानी है उनको अच्छे से डाइल्यूट करके छान के पौधे में स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी प्लांट में कीड़े मकोड़े कम लगते हैं। और प्लांट में जो है ट्रिमिंग करना बहुत ज़रूरी है, डेड हेडिंग करना बहुत ज़रूरी है। और गुलाब में ये काम आपको ज़रूर अभी कर लेनी होगी, ताकि आगे चल के ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करें और प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बने। तो इसके लिए जिस टाइम में भी आपको फ्लावरिंग नहीं दिखती उस प्लांट में आपको कटाई छटाई करना होगा। एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है तो उस प्लांट में भी आपको कटाई छटाई करना होगा, यानी ट्रिमिंग, हल्की ट्रिमिंग भी कर सकते हैं। और जिस प्लांट में फ्लावरिंग हो चुकी है उसकी कम से कम 4 से 5 इंच की कटिंग आपकी करनी है। कटिंग के बाद आपको फंजीसाइड ज़रूर लगाना है। किसी भी प्लांट हो तो सभी प्लांट में फंगस का इशू ना आए, तो इसके लिए फंजीसाइड ज़रूर लगा दीजिए। तो इसके बाद जो पौधा ग्रोथ करेगा तो उसके ग्रोथ के लिए पौधे को खाना चाहिए, पौधे को न्यूट्रिशन चाहिए। तो इसके लिए फर्टिलाइज़र हम देंगे। और यहाँ पे मैंने कंपोस्ट लिया है जो वर्मी कंपोस्ट होती है। आपके पास अगर कोई भी कंपोस्ट है वो आप ज़रूर ले लिया कीजिए। आपके पास गोबर की खाद है तो वो भी दे सकते हैं। गोबर की खाद पुराना होना ज़रूरी है। साथ में मैंने यहाँ पे जो लिया है वो है नीम की खली और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और दोनों ही देना ज़रूरी है। नीम की खली बहुत ज़रूरी है पौधे के लिए, कीड़े मकोड़े फंगस ना लगे। तो आपका पॉट अगर 8 इंच है तो इसमें आप 1 मुट्ठी देंगे। और अगर आपका पॉट 10 से 12 इंच है तो आपको 2 मुट्ठी इस तरह के कंपोस्ट देने होंगे। तो सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई करनी होगी, इसके बाद ही ये फर्टिलाइज़र देना है। तो कंपोस्ट आप कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार मिट्टी में ज़रूर दे दिया कीजिए। और आपके 10 इंच का पॉट है तो आप 2 मुट्ठी दे सकते हैं। तो आपका प्लांट का साइज़ अगर बड़ा है, यानी प्लांट बड़ा हो चुका है, तो प्लांट में 3 से 4 मुट्ठी तक भी दे सकते हैं। लेकिन आपका प्लांट अगर छोटा है, नया लगाया है, तो 1 मुट्ठी ही काफ़ी है। तो आपकी पॉट की मिट्टी गीली है तो नहीं देना है, बारिश हो रही है तो भी नहीं देना है, मिट्टी सूख जाए इसके बाद ही देना है। तो फर्टिलाइज़र देने के बाद आपको पॉट में ज़रूर पानी देना है। तो इस फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में है और भी कई सारे न्यूट्रिशन है। तो साथ में ये प्लांट के लिए ग्रोथ के लिए मदद करेगी। और अभी जो फर्टिलाइज़र बताऊंगी ये फ्लावरिंग के लिए है। तो इस सॉलिड मिक्स फर्टिलाइज़र से आपके प्लांट में ज़रूर से फ्लावरिंग होगी। और इसमें जितने सारे न्यूट्रिशन हैं सारे ही फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांट की ग्रोथ तो होगी ही, साथ में अच्छे से फ्लावरिंग भी होगी। तो ये जो चीज़ है ये है चाय की पत्ती, सूखी चाय की पत्ती है, जिसको मैंने यूज़ किया है पहले और इसको अच्छे से धोकर सुखा लिया है। तो यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून चाय की पत्ती लिया है, और यानी हाफ़ कप लिया है मैंने चाय की पत्ती। और साथ में जो ले रही हूँ ये ओडेश है। चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम होता है। ओडेश में भरपूर मात्रा में पोटाशियम होता है, साथ में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, और भी कई सारे न्यूट्रिशन होते हैं। तो साथ में मैंने जो लिया है ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ½ टीस्पून, और ये भी पौधे की अच्छी फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने थोड़ी सी पोटाश दिया है ½ टीस्पून। तो यहाँ जो फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है, इस फर्टिलाइज़र को आप कम से कम 4 से 5 प्लांट पे दे सकते हैं।
तो इसको देने का जो तरीका है, आपका प्लांट अगर ग्रोथ हो चुका है तो उस प्लांट में ज़रूर दीजिए। प्लांट थोड़ा सा हेल्दी है, प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए ये फर्टिलाइज़र आपको देना होगा। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा फर्टिलाइज़र लिया है और इसकी मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर लिया है और इस प्लांट में दे रही हूँ। तो इस फर्टिलाइज़र से मिट्टी एसिडिक बनेगी, यानी जो प्लांट है वो अच्छे से न्यूट्रिशन ले पाएगा और प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग भी आएगी। साथ में इसमें जो है, इसमें भरपूर मात्रा में पोटाश है, तो ये प्लांट में कलियां बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। साथ में ये जो फर्टिलाइज़र है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलेगा ताकि पौधे में जो कलियां आएंगी वो अच्छे से खिलेंगी भी और कलियां गिरने का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। साथ में प्लांट में कलियां नहीं बनती तो इस फर्टिलाइज़र को आपको 15 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर देना होगा, क्योंकि एक बार देने से ही प्लांट में फ्लावरिंग होगी ऐसा नहीं है। आपका प्लांट का कंडीशन सही होना ज़रूरी है। साथ में इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर यूज़ कीजिए। तो आप देख सकते हैं मेरे पॉट की मिट्टी ड्राई है और ड्राई मिट्टी में ही दिया है। इसके बाद आपको फर्टिलाइज़र देने के बाद पानी ज़रूर देना है। साथ में आपको लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो मैं वीडियो में शेयर करती रहती हूँ, उनको पॉट में ज़रूर देना होगा, ताकि जो कलियाँ बनती है उनको अच्छे से खिलने के लिए भी ताकत चाहिए। और ये फर्टिलाइज़र लिक्विड तरीके से देंगे तो उनका ताकत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, अच्छे से कलियाँ बनेंगी और खिलेंगी भी। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कॉमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।